Good morning, everyone. 17th of October 2023. मौसम बिल्कुल क्लियर है, धूप थोड़ी थोड़ी निकली हुई है, ठंड अभी भी है। ये है मेरे बैकयार्ड का नज़ारा। बैकयार्ड मुझे इतना अच्छा लगता है अपना कि मैंने तो बाहर ही वीडियो बनाना बंद कर दिया। घर में चीज़ हो अच्छी तो बाहर क्यों जाएं भाई। ये देखो साथ वाले ने ना अपने बैकयार्ड के ऊपर जैसे पार्क में होते हैं ना झूले, बच्चों के लिए लगाए हुए हैं। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। सबसे पहले आज का मुद्दा पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। हेलो सर, प्रोफेशनली आई एम लॉयर, माय एज इज़ 34, वांटेड टू मूव कनाडा, सो प्लीज़ गाइड इज़ इट वर्थ टू मूव ऑस्ट्रेलिया एंड विच वीज़ा आई कैन अप्लाई। और नीचे एक और कमेंट लिखा हुआ है, लॉयर स्कोप। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया। पूछ रहे हैं लॉयर का क्या स्कोप है। कनाडा का तो मुझे नहीं पता, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। लॉयर हो, डॉक्टर हो या कोई भी आप प्रोफेशन से आते हो, हम सबसे पहले लॉयर की बात करते हैं। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ के जो लॉ हैं वो डिफरेंट हैं आपकी होम कंट्री से। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, वकालत आपको आती है, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ के जो तौर तरीके हैं, लॉज हैं, वो डिफरेंट होंगे। आपको एक बार फिर यहाँ पर आकर यहाँ तो कुछ ना कुछ स्टडी करनी पड़ सकती है। यहाँ ऑब्वियसली बात है, स्टडी तो करनी पड़ेगी। यहाँ के जो लॉज हैं वो दूसरी कंट्री से डिफरेंट हैं। देखो यहाँ पर आपको शुरुआती दिनों में दूसरे काम भी करने पड़ सकते हैं जिसके अंदर लेबर के काम आते हैं, या कोई और प्रोफेशन में जॉब मिल जाए वो भी आप कर सकते हो। मैंने एक एक्सपीरियंस है, मैं एक बार गया, अपना इंडियन बंदा था, एज्ड था। मैंने कहा अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो? मैं इधर से आया हूँ, इंडिया से। इंडिया से कहाँ से? उन्होंने मुझे बताया, जगह भूल गई, काफ़ी पुरानी बात है। तो मैंने कहा कैसा लगा ऑस्ट्रेलिया? कहता बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा इंडिया में क्या काम करते थे? कहता मैं डॉक्टर था। आप खुद हिसाब लगाओ, उसने अपना डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़कर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना शुरू किया स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। कहता मुझे थोड़ी देर ही हुई है, साल डेढ़ साल ही हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टरी है वो थोड़ी बहुत सिमिलर हो सकती है, लेकिन जो लॉयर हैं उनके कायदे कानून जो हैं वो डिफरेंट होते हैं यहाँ पर। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ जो बेसिक्स हैं वो थोड़ा बहुत मैच करता होगा, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आकर भी आपको शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद ये कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर जानकारी तो आपको एक लॉयर ही दे सकता है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है, वो ये है कि आप घबराइएगा मत। अगर आपको यहाँ पर कोई और भी काम करना पड़ जाए, वो आपकी टेम्परेरी जॉब होगी, परमानेंट जॉब नहीं होगी। तो जितने भी अच्छे प्रोफेशन से आते हैं, कई तो ये देखते हैं कि मेरा ये नहीं सही है, मैं तो वहाँ पर इंडिया में अपनी होम कंट्री में राजा था, मेरे लोग इर्द इर्द गिर्द घूमते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे खुद काम करना पड़ता है। तो वो कई भाग भी जाते हैं। ऐसे मेरे कई नॉन में भी हैं, बहुत अच्छा तगड़ा सा बिज़नेस है, लेकिन फिर भी कोई लोग यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें ना देख कर आइएगा।
हमने बच्चों को ले गए जहाँ मर्जी, क्योंकि वो उनकी सोच इतनी है नहीं, छोटे थे 2-3। लेकिन आपको डिसीज़न बड़े अच्छे ढंग से लेना आने से पहले, ये ना हो कि बाद में आके आप कहो कि मुझे वापस जाना है और आपके बच्चे कहे जी मैंने तो जाना ही नहीं है। तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रोफेशन आप करते हो उसके रिलेटेड आपको जहाँ पर जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। या तो अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा लगता है उसको यूटिलाइज़ करो, यहाँ पर आके देखो कि क्या है। अपना डिसीज़न लेने से पहले लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर लाइफ कैसे चलती है, कौन कौन सी अड़चनें आ सकती हैं और इसको अड़चनों को दूर कैसे करना है। यहाँ पर लोग रह ही रहे हैं, हम भी तो रह ही रहे हैं फैमिली के साथ, ऐसा नहीं है। मतलब डिपेंड करता है, हर एक की लाइफ के अंदर ना कोई ऐसा सिचुएशन बन जाता है या आ जाता है जिससे डिसीज़न लेना पड़ता है कि हमें वापस जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आपके ऊपर डिपेंड रहता है। इन शॉर्ट आपको मैं यही कहूँगा कि आपका प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, यहाँ पर आके सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो डोंट वरी, वो आपका परमानेंट जॉब नहीं होगा अगर आप कोई और करते हो। छोटा मत समझिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ इंडिया में तो ऐसे करता था, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक होम कंट्री बदलना ईजी नहीं होता है और आपको सर्वाइव करना यहाँ पर कैसे करोगे अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, फिर तो इंडिया जाओ ही, ऑस्ट्रेलिया आओ ही मत। रीज़न क्या है? अगर आप पैसा कमाने आना चाहते हो यहाँ, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर यहाँ क्यों आ रहे हो? अगर रीज़न कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ और करना है, फिर अलग है। ओनली पैसा कमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। जो बंदा ये सोचता है कि पैसा कमा के मैं वापस चला जाऊंगा, जाना मुश्किल हो जाता है। बाकी डिपेंड करता है, डिसीज़न लेना इजी नहीं होता, क्योंकि पहले आपने डिसीज़न लिया यहाँ तक आने का, फिर वापस जाने का होता है। तो मेरी यही लोगों से सलाह है कि पहले आप अपना मोटिव चेक करिए कि हम ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हैं। पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं, अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए आना चाहते हैं, और यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए आना चाहते हैं। हालांकि अब तो होम कंट्री में हमारी इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हो चुके हैं जिसके अंदर इंग्लिश में लोग बोलते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या होता है फैमिली वालों का? हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालें, ठीक है ना, यही है। तो अभी तो इंडिया में भी बहुत ऊपर तरक्की हो गई है, हर एक चीज़ तो मिलती है वहाँ पर। अगर आप मेट्रो सिटी में जाते हो, दिल्ली मुंबई में जाते हो, तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल है। तो इन शॉर्ट मेरा मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर मत आओ, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको ये सारे काम करने पड़ सकते हैं और ये सिचुएशन आ सकती है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।